Recording in progress. ओम असतो मा सत्वम तमसो ज्योतिर्गमय शांति शांति। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तर सूत्र में आप पूछ रहे हैं किमर्थम उपसर्गेण निर्देशः क्रियते। किमर्थम उपसर्गेण निर्देश माने उपसर्ग युक्त धातु का निर्देश क्यों कर रहे हैं। तस्मिन् इति पूर्वस्य इतना ही क्यों नहीं कह दिया। तस्मिन् इति निर्दिष्टे माने उपसर्ग युक्त धातु का निर्देश क्यों कर रहे हैं। तस्मिन् इति पूर्वस्य इतना कह दो। ये नहीं कह रहे कि किम पुनः किमर्थम दिष्टे इत्येव केवल दिशेर दानार्थत्वादिति अनुयोगात्। दिष्ट का अर्थ दिश अतिसर्जने दान अर्थ होता है। किमर्थम उपसर्ग निर्देशो न दिष्टे इति उच्चेत। ऐसा नहीं कहा ना भाष्यकार ने। किमर्थम उपसर्ग निर्देशा न दिष्टा इतने उच्चेत ऐसा नहीं कहा। तो इन्होंने कहा सिद्धांति ने कि शब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यम यथा स्यात् अर्थे माभूत जनपदे अतिशयने इत्यादि। जहां अर्थ का निर्देश है वहां पर ये सूत्र कार्य ना करे। जैसे जनपदे लोग अतिशयने तम विष्ट न हो। शब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यम यथा स्यात्। शब्द के सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट होने पर ये अर्थ है शब्दे सप्तम्या निर्दिष्ट। शब्द देखिए जैसे बोलते हैं ना रामे गते, राम के जाने पर। के अर्थ हिंदी अनुवाद करते हैं तो के अर्थ निकल जाता है राम की। रामे गते राम के जाने पर। शब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे शब्द के सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट होने पर पूर्वस्य कार्यम यथा स्यात्। शब्द सप्तमी के द्वारा निर्देश किए जाने पर शब्द के सप्तमी के द्वारा निर्देश किए जाने पर पूर्व को कार्य हुआ करे। अर्थे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्य माभूत ऐसा वाक्यार्थ। अर्थ के सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट होने पर पूर्व को कार्य ना हो। जैसे जनपद आप ऐसा समझिए जनपद वाचिनी जनपद वाचिनी शब्दे परता चातुरर्थिकस्य लुक भवति इस तरह अर्थ होने लगेगा। पंचादा जनपदवाची शब्द के परे रहते तत्र अयम अर्थ स्यात् लक्षणा स्यात्। फिर लक्षणा हो जाएगी। तत्र अयम अर्थ स्यात् जो प्रतीक में लिखा है
प्रदीप को पढ़िए एक बार। अंतरेणापि निर्दिष्ट ग्रहणम तस्मेति पूर्वस्थिति निर्दिष्टत्वे लब्धे। निर्दिष्ट ग्रहण के बिना भी तस्मेति कहने मात्र से भी सप्तम्यर्थ के द्वारा निर्दिष्टत्व लब्ध होने पर पूर्व निर्दिष्ट शब्द उपाधि पुनरुपदिष्ट शब्द पुनर्निर्दिष्ट शब्द उपाधि मानो बहिर्भाव गमयति। बहिर्भाव को बता रहा है। शब्दात से बहिर्भूता शब्द भवति। शब्द से बहिर्भूत शब्द ही होता है, अर्थ तो अबहिर्भूत होता है। एवं च सप्तम्यार्थे सप्तम्यंतार्थे बहिर्भूते उपश्लिष्टस्य पूर्वस्य इत्यर्थः। सप्तम्यंतार्थे बहिर्भूते बहिर्भूतात्मके उपश्लिष्टस्य पूर्वस्य इत्यर्थः। बहिर्भावस्य च अवधि अपेक्षत्वात् अवधेस्य सूत्रोपात्तस्य ग्रहीतुमुचितत्वेन तस्य च शब्दात्मकत्वात् अवधिमान अपि शब्दाय इति शब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य इति लभ्यते। पूर्वस्य जो है वो अवधिमान है और शब्दे सप्तमी निर्दिष्टे अवधि है। दोनों अवधि अवधिमान शब्द ही बन जाते हैं। उद्योत को समझना पड़ेगा हमें। पुनर्निर्दिष्टत्वे लब्धे पर जो उद्योत ने लिखा है ना, अंतरेणा भी निर्दिष्ट ग्रहणम तस्मिन् पूर्वस्थिति निर्दिष्टत्वे लब्धे, माने उच्चारित पद का अध्ययन कर लेंगे। सप्तमी विभक्ति के द्वारा उच्चारण होने पर पूर्व से कार्य होती, ऐसा सूत्रार्थ बन जाएगा। उच्चारित का अध्ययन हो जाएगा। पुनर्निर्दिष्ट शब्द उपाधि मानो बहिर्भाव गमयति। अंतरेणापि निर्दिष्ट ग्रहणम तस्मिन् पूर्वस्थिति निर्दिष्टत्वे लब्धे पुनर्निर्दिष्ट शब्द उपाधि मानो बहिर्भाव गमयति, यानी उच्चारित का अध्ययन हो जाएगा। और निर्दिष्टत्वे एवं च सप्तम्य निर्दिष्टत्वे लब्धे का अर्थ होगा सप्तम्यंतार्थे। बहिर्भूते का अर्थ है बहिर्भूतात्मके उपश्लिष्टस्य पूर्वस्य। उपश्लिष्ट पूर्व को कार्य होता है। सप्तम्य सप्तम्यंतार्थे बहिर्भूते बहिर्भूतात्मके। सप्तम्यंतार्थे बहिर्भूतात्मके उपश्लिष्टस्य पूर्वस्य बहिर्भावस्य अवधि अपेक्षत्वात् अवधेस्य सूत्रोपात्तस्य ग्रहीतुस्तत्वे। बहिर्भाव जो है अवधि की अपेक्षा करेगा। किससे बहिर्भाव? अवधि अपेक्षत्वात्। जो बहिर्भाव है वो अवधि की अपेक्षा करेगा। अवधि है। अच से पूर्व जो इक है, बहिर्भाव से अवधि अपेक्षत्वात् अवधेश से सूत्रोपात से ग्रहीतुस्तत्वे। अवधि जो है सूत्रोपात जैसे अची, उसका ग्रहण करना उचित है। तस्य च शब्दात्मकत्वात्, वो शब्दात्मक है। अच जो है वो शब्दात्मक है। अवधिमान जो इक है वो भी अवधिमान अभी शब्द है। पूर्वत्वेन गृहीतो अर्थ अवधिमान। अवधिमान क्या होगा? पूर्व रूप में जो गृहीत अर्थ है। अवधिमान अभी शब्द है। यदि शब्दे सत्य निर्दिष्ट पूर्व स्थिति लभ्यते।
शब्दे सप्तमी निर्दिष्टे पूर्वस्थिति लभ्यते। अवधिमान प्राप्त हो जाता है हमको। पूर्वस्य जो है ये अवधिमान है। शब्दे सप्तमी निर्दिष्टे अवधि जो है ना वो सप्तमी से निर्दिष्ट है अची। तो पूर्वस्य पूर्व अवधिमान प्राप्त हो जाता है। फिर लास्ट में इन्होंने कहा तत्र अयम अर्थस्य लक्ष्यस्यात् निर्दिष्ट ग्रहणेतु यत्र मुख्या वृत्तिया शब्द तात्पर्य को निर्देशा। निर्दिष्ट ग्रहण करने पर मुख्यावृत्ति से जहाँ शब्द तात्पर्य का निर्देश है तत्र उपस्थान न दोषायति तात्पर्य लक्षणा नहीं मानी जाएगी। अब निर्दिष्ट ग्रहण मुख्यावृत्ति से जहाँ शब्द तात्पर्य वाला निर्देश है इको इत्यादि शब्द तात्पर्य वाला निर्देश है तत्र उपयोग से वहीं पर इसका उपयोग होगा। तत्र अस्य उपस्थानम वहां इसका उपस्थान होगा। किसका? पूर्वस्य का सूत्र का। शब्दे सप्तम्या निर्दिष्ट है। शब्द के सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट होने पर पूर्व को कार्य हुआ करे। अर्थ के सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट होने पर पूर्व को कार्य न हो। अतिशयन तम विष्णु अतिशयन का वाचक जो शब्द है अतिशयन अर्थ का वाचक अतिशयन अर्थ का वाचक शब्द परे हो तो तम प्रत्यतिशयन तमविष्टनम तमविष्टन प्रत्यय होते हैं। क्या अर्थ होगा? अतिशयन अर्थ वाले जैसे पटुतमा देवदत्ता अतिशयन वाची जनपद वाची जनपद वाचिनी शब्द प्रकार चातुरार्थिक लुक भवति। अतिशयन अर्थ वाले अतिशयन अर्थ जिसमें है उसके पर रहते तमपिष्ठन प्रत्यय होते हैं। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं? देवदत्ता पटुतमा ऐसा प्रयोग नहीं हो पाएगा। पटुतमा देवदत्ता ही प्रयोग हो पाएगा। अतिशयन अर्थ वाला पटुतमा देवदत्ता ये क्योंकि अतिशयन अर्थ वाला अतिशयन अर्थ जिसमें विद्यमान है वो देवदत्त परे है तो पटुतमा हो जाएगा। पटुतमा देवदत्ता देवदत्ता पटुतमा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अतिशयन अर्थ वाला जो शब्द है वो पूर्व में पढ़ दिया मैंने, पर में नहीं है। तो जनपद अर्थ वाला कोई शब्द परे होगा तभी चातुर्थी का लुक होगा। पंचाला जनपद है, लक्षणा होने लगेगी। पंचाला जनपद है। जनपद अर्थ वाले शब्द के प्रत्यय चातुर्थिक का लुक होता है। लुक चातुर्थिक प्रत्यय का लुक होता है।
जनपदवाची शब्द के पर रहते चातुर्थिक प्रत्यय का लोप होता है। तो पंचाल शब्द से चातुर्थिक प्रत्यय है अण, प्रागदिव्य अण, उसका लोप हो गया, पंचाला शब्द बन गया। जनपदवाची शब्द के परे रहते, जनपदवाची शब्द जनपद है या कोई इसी तरह का शब्द होगा, जनपद को कहने वाला, उसके परे रहते अण का लोप होगा। जनपदवाची शब्द परे नहीं है तो फिर लुप नहीं हो पाएगा। पंचाला अकेला तो बोल ही नहीं सकेंगे। तो यही बता दिया, शब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यम तस्यात् अर्थे माभूत्, अर्थे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यम माभूत्। वाक्य पूरा ऐसे बनेगा, शब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यम तस्यात् अर्थे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यम माभूत्। जैसे जनपदे है, अतिशायने है, पूर्व कार्य नहीं होगा। किम गतम एतद् उपसर्गेण आवश्यक शब्दाधिक्यादर्थाधिक्यम। क्या इतनी सारी बात जो आप बता रहे हैं वो उपसर्ग से हमें प्राप्त हो जाती है, निर्दिष्ट इस शब्द से प्राप्त हो जाती है, या निरुपसर्ग बताया ना, आवश्यक शब्दाधिक्यादर्थाधिक्यम, शब्द के अधिक होने से अर्थ अधिक हो जाता है। गतम इत्या कथम निरयम बहिर्भावे वर्तते। निर जो है वो बहिर्भाव को बताता है, निर्गता, निर्मानी निर्गता। तथा निष्क्रांतो देशा निर्देशा, बहिर्देशा की गंध। निष्क्रांतो देशात निर्देशा, बहिर्देशा की गंध। शब्दस्य शब्दात् बहिर्भूता, अर्थः अबहिर्भूता अंतर्भूता। अर्थ जो है वो अबहिर्भूत है, अंतर्भूत है। निष्क्रांतो देशा निर्देशा, स्थान से। निरयम बहिर्भाव वर्तते तथा निष्क्रांतो देशा निर्देशा, बहिर्देशा इति गम्यते। शब्दस्य शब्दात् बहिर्भूता, अर्थ अबहिर्भूता अंतर्भूता। अर्थ जो है वो अबहिर्भूत है, अबहिर्भूत का अर्थ है अंतर्भूत। निर्बहिर्भाव में वर्तमान है, निष्क्रांतो देशा, जैसे कि निर्देशा, बहिर्देशा इति गम्यते। देश से जो निकल गया, निर्देश माने बहिर्देश, बहिर्भूतो देश, स्थान से बहिर्भूत, स्थान से जो बहिर्भूत है उसको बहिर्देश मानेंगे। शब्द से शब्दात बहिर्भूत, अर्थ अबहिर्भूत, अर्थ जो है वो अंतर्भूत है।
इन्होंने ये पूछा कि ये शब्द के अधिक होने से ऐसे अर्थ कुछ न कुछ कल्पना कर रहे हो या वास्तव में वैसा अर्थ निकल भी रहा है? तो बोले हाँ, निकल रहा है ना, कल्पना नहीं कर रहे। शब्द अधिक अर्थ अधिक, मगर शब्द अधिक बोल दिया है तो कुछ न कुछ अर्थ लेना है, ऐसा नहीं है। निरयम बहिर्भावे वर्तते, निर्जय बहिर्भाव अर्थ को कह रहा है, जैसे कि निष्क्रांत है, कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी, कौशाम्बी से निकला हुआ, ऐसे निष्क्रांत देशा निर्देशा, स्थान से बहिर्भूत। बहिर्देश गम्यते, शब्द से शब्दात बहिर्भूता, शब्द शब्द से बहिर्भूत है, अर्थ तो उसके अंदर ही रहता है। शब्द को, अर्थ को हम बहिर्भूत नहीं कह सकते। अतः निर्दिष्ट ग्रहणम किमर्थम, प्रयोजन तो पहले कह दिया, फिर प्रश्न कैसे बन रहा है? तो कहते हैं जनपदे लुपित्यर्थेन पूर्वापर्य संभवात्, जनपदे या उत्पन्ना प्रत्यय तस्य लुप भवति, तथा अतिशयने वर्तमानात् क्रमबाधय भवन्ति इति अर्थ निर्देशोपस्थानं न भविष्यति। यदि च एतत् प्रयोजनतः तस्मिन् शब्दे पूर्वस्थिति वक्तव्यम्। यदि च एतत् प्रयोजन, यदि ये प्रयोजन है तो तस्मिन् शब्दे पूर्वस्य। तद्वाचक शब्द लक्षणायाम च न मानम अर्थेन पूर्वापर्ये, माने उस अर्थ का वाचक जो, तद्वाचक शब्द लक्षणायाम च न मानम तत्र अर्थ निर्देशे से व्याख्यानस्य शरणम, अर्थ निर्देश में व्याख्यान ही सहायक बनेगा। दोनों शब्द निर्देश एवं आस्था मता जनपदे इत्यादि इत्यर्थ। यूं कह रहे हैं, जनपद इत्यादि जो शब्द है ना, जनपदे इत्यादि एवं च उत्तरीत्या तत्र अनुपस्थित च, तो ये होगा एवं च अत किमर्थम इत्यादि पूर्व पक्ष सिद्धांत तो एक देशिनो, यहाँ पर किमर्थम इत्यादि पूर्व पक्ष और सिद्धांत एक देशी के ही है। वास्तव में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष नहीं है, जो ऊपर आया ना, ये सब यहाँ से लेकर के अत किमर्थम सर्गेण निर्देशा क्रियते, यहाँ से लेकर के अर्थ अबहिर्भूत, ये सारे एक देशी के हैं। किंच अर्थ निर्देशे जनपदे अप्रत्यय अन्वये नियम प्रसंगाभावात् नियम फला परिभाषा न तिष्ठते इत्यभिवृद्ध। परिभाषा नियम फल वाली होती है। अर्थ निर्देशे जनपदे या प्रत्यय अन्वये, अर्थ निर्देशे जनपदे या प्रत्यय अन्वये नियम प्रसंगाभावात् नियम फला परिभाषा न तिष्ठते। तो भाई ये निर्दिष्ट ग्रहणम किमर्थम, निर्दिष्ट ग्रहणम आंतर्यार्थम, ये आगे उत्तर दे रहे हैं। निर्दिष्ट ग्रहणम किमर्थम, और पहले भी निर्दिष्ट ग्रहणम के ऊपर ही प्रश्न था, किमर्थम निर्दिष्टे इति पठ्यते, उपसर्ग युक्त धातु का निर्देश क्यों किया?
तो यहाँ से लेकर शब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यम जहाँ से आता अर्थे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यम महाभूत जनपदे अतिशयन इत्यादिषु किम गतम एतद् उपसर्गेण आवश्यक शब्दादिक्य अनर्थादिक्यम गतम इत्या कथम निरयम बहिर्भावे वर्तते। निर जो है वो बहिर्भाव को बहिर्भूत अच के होने पर बहिर्भूत निर जो है बहिर्भाव को कहता है। बहिर्भूत अच के होने पर पूर्व में बहिर्भूत अच के होने पर पूर्व में इक को ऋणादेश होता है। तो शब्द लिया जाए अर्थ न लिया जाए। अर्थ तो शब्द के ही अंदर छिपा होता है। शब्द ही शब्द से बहिर्भूत होता है। अच्छा, निर्दिष्ट ग्रहण की मतलब अब कह रहे हैं प्रयोजन तो कह दिया। जनपदे लुपिति अर्थेन पूर्व पर यह होगा नहीं। जनपदे या उत्पन्ना प्रत्यय तस्य लुप भवति तथा अतिशयने वर्तमान तमवाद विंदी अर्थ निर्देशे सुपस्थानम न भविष्यति। अपने स्वतः ही अर्थ निर्देशों में यदि एतत् प्रयोजन तस्मिन् शब्दे पूर्वस्य, ऐसा सूत्रकार सूत्र बनाते हैं। अर्थ के साथ पूर्वापरि होता नहीं और तद्वाचक शब्द लक्षणा में कोई प्रमाण नहीं। तत्र अर्थ निर्देशे च व्याख्यानमेव शरणम। अर्थ निर्देश में व्याख्यान ही हमारा शरण बनेगा कि जनपदे इत्यादि, जनपद इत्यादि के परे रहते लुप होता है। एवं च अर्थ निर्देशे च व्याख्यानमेव शरणम। एवं च ऐसा जब होगा अथ किमर्थम इत्यादि पूर्व पक्ष एवं च उक्तरीत्या तत्र अनुपस्थित ऐसी ऐसा सूत्रार्थ करेंगे तो वहां इस सूत्र की अनुपस्थिति रहेगी। एवं चात किमर्थम इत्यादि पूर्व पक्ष और सिद्धांति एक देशी हैं। तो अर्थ निर्दिष्ट ग्रहणम किमर्थम, अर्थ निर्देश में ये भी है कि जनपदे अप्रत्या इति अन्वय, जब हम ऐसा अन्वय करेंगे जनपद में जो प्रत्यय आया है तो नियम प्रसंग अभावात, तो यहाँ कोई नियम तो बनेगा नहीं। नियम प्रसंग अभावात नियम फल वाली परिभाषा उपस्थित नहीं होगी। ये वाला जो सूत्र है तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, अनियम प्रसंग में नियम किया जाता है परिभाषा के द्वारा। तस्मिन् निर्दिष्टे परिभाषा है। जनपदे या प्रत्यय उत्पन्न तस्मिन् प्रत्यय, इसमें तो कोई अनियम की बात ही नहीं है। तो नियम फला परिभाषा न उपतिष्ठते, ये भी एक दोष रहेगा कि ये परिभाषा तो अपने आप ही वहां उपस्थित नहीं होगी। अर्थ निर्देश में ये परिभाषा स्वयं ही उपस्थित नहीं होगी, तो दोष कहाँ से आएगा। तो निर्दिष्ट ग्रहणम किमर्थम ऐसा पूछ रहे हैं। अब उत्तर दे रहे हैं कि निर्दिष्ट ग्रहणम आनंतर्यार्थम, निर्दिष्ट ग्रहणम क्रियते आनंतर्य मात्रे कार्यम पश्चात इको एणचि दधियत्री महाभूत समिधौ औ है और ध का व्यवधान है और फिर ई है। दृश्यदव में अ है और फिर री है, बीच में श है। नी शब्द नैरंतर्य में है, दिश शब्द उच्चारण में है। निरंतर उच्चारित कार्य में लभ्यते, निरंतर उच्चारित कार्य होने पर ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। नी शब्द का नैरंतर्य अर्थ है और दिश धातु का उच्चारण अर्थ है। दान अर्थ होता है लेकिन धातुएं अनेकार्थक होती है, उच्चारण अर्थ भी है। निरंतर उच्चारिते कार्यम भवति।
निरंतर उच्चरित होने पर, निरंतर उच्चारण करने पर कार्य होता है। तो कह रहे हैं ननु संहितामिति उच्यते न च व्यवहित संहिता अस्ति। व्यवधान में तो संहिता ही नहीं बनेगी। अचीति च अधिकरण औपश्लेषिकम निर्दिष्ट। अची में जो सप्तमी निर्देश है वो औपश्लेषिक अधिकरण है। न च व्यवहितम उपश्लिष्टो भवति, व्यवहिता उपश्लिष्टो भवति। जो व्यवहित है वो उपश्लिष्ट तो माना नहीं जा सकता, नहीं सदोष। वर्णानाम परसन्निकर्षा संहिता सचात्र अस्ति अचीति सत सप्तमी विज्ञायते। और उस अवस्था में अची को सत सप्तमी अच का निर्देश होने पर व्यवहिते भी पूर्वम शब्दों वर्तते। जैसे पूर्वम मथुराया पाटलिपुत्रम, पहले कई जगह निर्देश देते हैं। मथुरा से पाटलिपुत्र पूर्व है, बीच में बहुत सारा और कुछ भी होता है। व्यवहिते भी पूर्व शब्दों वर्तते यत्र विषय यथा भूता एक संभव। जिस विषय में जैसा एक मिलेगा अनंतरो व्यवहितो वा, अनंतर मिले या व्यवहित मिले तथा भूत से विनादेशा स्यात्। निर्दिष्ट ग्रहण क्यों किया, इसका उत्तर ये देखिए। यहाँ पर देखिए निर्दिष्ट ग्रहण किमर्थम, तो अब ये निर्दिष्ट की आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं। इको एणसी इत्यादि में पूर्वत्व या परत्व, जैसे तस्मादिति उत्तर से द्यंत उपसर्गेभ्यो अपीत, पूर्वत्व या परत्व से बहिर्भाव शब्दात शब्द से संभवती न तो अर्थ। शब्द से शब्द का ही बहिर्भाव संभव है, अर्थ का नहीं। पूर्वत्वेन परत्वेन व बहिर्भाव शब्दात शब्द संभवती न तो अर्थ। तो क्या बोले, निर्दिष्ट ग्रहणम आनंतर्यार्थम, निर्दिष्ट ग्रहणम क्रियते आनंतरीय मात्रे कार्यम स्यात्। इकोणचिद अद्यत्र मद्वत्र ईमाभूत समिधौ समिधा त्रिशदौ त्रिशद। इस पर उद्योत ने लिखा है आनंतरीय मात्रे कार्य यथा स्यात् न तु व्यवहिते, न तु व्यवहिते अध्यारोप होगा। आनंतरीय मात्रे कार्य यथा स्यात् व्यवहिते कार्य माभूत। अब प्रश्न प्रदीप ने उठाया कि संहितायाम के रहते हुए कैसे ये व्यवधान में कार्य कैसे होगा। तो इस पर उद्योत ने लिखा है कि निमित्त स्थानिनोर अन्येन अव्यवधानम संहिता इति भाव। तब ये अर्थ बनेगा कि निमित्त और जो स्थानीय है इन दोनों में से अन्येन अव्यवधानम संहिता इति भाव, ऐसा अर्थ मान करके शंका कर रहे हैं। निमित्त अचय स्थानीय एक है, निमित्त स्थानीनो, इन दोनों में से अन्येन अव्यवधानम संहिता, ये प्रश्न बना रहे हैं। अच्छा, प्रश्न बना रहे हैं ननु संहितामिति उच्यते न च व्यवहितयो संहिता अस्ति, क्योंकि निमित्त और स्थानीय इन दोनों में से कोई दूसरा बीच में नहीं आना चाहिए। निमित्त और स्थानीय के अन्येन व्यवधान, किसी दूसरे के द्वारा व्यवधान संहिता होती है, तो ये तो यहाँ पर व्यवधान में तो कार्य हो ही नहीं सकता है। ऐसा प्रश्न बना रहे हैं कि समिधो में निमित्त है औ और स्थानीय है ई, तो इनका व्यवधान अन्येन व्यवधान, जब दूसरे के द्वारा व्यवधान हो जाएगा तो कार्य कैसे होगा।
अन्येन व्यवधानम संहिता, ऐसा मानते हुए शंका बन रही है। ननु संहितायां युज्यते न जब व्यभितयो संहिता अस्ति। निमित्त और स्थानीय का व्यवधान होने पर संहिता होती है। तो न च व्यभितयो संहिता अस्ति। अजीत अधिकरणस्य औपश्लेषिकं निर्दिष्टम न च व्यभिता उपश्लिष्टो अस्ति। व्यभित उपश्लिष्ट नहीं होता। उपश्लिष्ट माने उप समीपे श्लिष्टा, अत्यंत समीपे, अत्यंत समीपे श्लिष्टा उपश्लिष्ट होती। तो इन्होंने कहा अची जो है सत सप्तमी मानी जाएगी। औपश्लेषिका अधिकरणत्व से व्यभिते बाधा। तीन तरह की सप्तमी होती है, एक वैषयिक सप्तमी, एक औपश्लेषिक सप्तमी, एक औपश्लेषिक वैषयिक और मोक्षे ममि मोक्षे इच्छा अस्ति मोक्षे इच्छा नास्ति, ये वैषयिक है। आकाशे पक्षिणा उड्डीयन्ते। और एक होती है औपश्लेषिक कटे आस्ते अभिव्याप्तम तिलेश तैलम। तो यहाँ पर सत सप्तमी बन जाएगी इकोणसी। ये जो अधिकरण औपश्लेषिक हो जाएगा सत सप्तमी हो जाएगी। नैष दोषा कह रहे हैं ना, वर्णानाम परस निकर्षा संहिता से छात्र अस्ति वर्ण शून्य काला भावा संहिता इति भावा। पहले तो ये बताया था कि निमित्त और स्थानीय के द्वारा, स्थानीय जो है अन्य के द्वारा व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं औपश्लेषिक अधिकरणत्व से व्यभिदे बाधा। सत्ता तो व्यभिदे भी औपश्लेषिका अधिकरणत्व से व्यभिदे बाधा। सत्ता तो व्यभिदे भी भवति। एवं च निर्दिष्ट विवरणम औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम्याम तात्पर्य ग्राहकम तात्पर्य। निर्दिष्ट ग्रहण जो है औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम्याम तात्पर्य ग्राहकम। निर्दिष्ट ग्रहण औपश्लेषिक अधिकरण सप्तमी में तात्पर्य ग्राहक है। ये जो है विषय सप्तमी से हटाने के लिए, अर्थात सत सप्तमी से हटाने के लिए औपश्लेषिक सप्तमी में तात्पर्य ग्राहक निर्दिष्ट ग्रहण औपश्लेषिक अधिकरण सप्तमी में सूत्र का तात्पर्य है। वस्तुतः उपश्लेषों भी अल्प व्यवहिते अस्ते। थोड़े व्यवधान में भी उपश्लेष है। किंचित दूर स्थिते भी वृक्ष मूले तिष्ठति कट व्यवधाने भी भूमौ शेते इति व्यवहारात्। कहते किंचित व्यवधान में भी प्रयोग तो होता है। उपश्लेषोपि अल्प व्यवधाने अस्ति। जैसे बोलते हैं कुछ दूर है, वृक्ष के तने से कुछ दूर कोई गाय बैठी है। किंचित दूर स्थिते भी वृक्ष मूले गौस तिष्ठति, ऐसे बोलते हैं। वृक्ष के मूल में बिल्कुल उसके साथ सट करके थोड़ी बैठी है, किंचित कुछ दूर बैठी है तो भी बोल देते हैं वृक्ष मूले तिष्ठति। कट व्यवधाने भी भूमौ शेते। कट के व्यवधान में भी बोल देते हैं कि भूमौ शेते। ननु व्यभिते इको अचा पूर्वत्व भावेन प्राप्त निर्दिष्ट व्यर्थम। व्यवहित में इक हो तो अचा पूर्वत्व अभावेन, अच से पूर्वत्व इक के अभाव होने से निर्दिष्ट व्यर्थ हो जाएगा। बोले व्यवहित में भी तो हो जाता है। मथुरा पूर्व वाले पुत्र इत्यादि व्यवहार।
आखिरी में ये कह रहे हैं वस्तुतः संगीताधिकारो न कर्तव्येति अभिप्रायमिदं भाष्यम संगीताधिकार प्रत्याख्यानम से सूत्रे तत्सूत्रे भाष्य स्पष्ट। संगीताधिकार का तो प्रत्याख्यान करेंगे, संगीतायाम का तो कोई आवश्यकता नहीं बताएंगे, संगीताधिकार करने की आवश्यकता नहीं है। ये अभिप्राय में भाष्य, इस अभिप्राय से ये भाष्य है। निर्दिष्ट रमानंतर्यार्थम जो कहा, इसका अर्थ यह है कि संगीताधिकार नहीं करना चाहिए। अचीव श्लिष्ट से पूर्वस्य इकाः यणादेश होती, अच को हम औपश्लेषिक सप्तमी मानेंगे। अचीव श्लिष्ट से इकाः, अचीव श्लिष्ट से इकाः यणादेश होती, ऐसे ही अर्थ करेंगे। पूर्व से ना भी हो, नहीं नहीं, यहाँ से पूर्व से उपस्थित हो जाएगा। अचीव श्लिष्ट से पूर्व से इकाः यणादेश होती, यदि पूर्व से नहीं तो अचीव श्लिष्ट से परस्य इकाः यणादेश मातु। अच्छे श्लिष्ट पूर्वस्य यणादेशो यथा स्यात् परस्य मातु। तो वहां संगीताधिकार की आवश्यकता नहीं। फिर औपश्लेषिक अधिकरणत्वस्य व्यवहिते पार्थात्, औपश्लेषिक अधिकरणत्व जो है व्यवहित में बाधित हो जाता है। सत्ता तो व्यवहित, सत्ता मात्र तो व्यवहित में भी होता है। सती बोलते हैं ना, अचि सती इका स्थाने यणादेशो भवति। एवं च निर्दिष्ट ग्रहण औपश्लेषाधिकरण सप्तम्याम तात्पर्य ग्राहक। निर्दिष्ट ग्रहण जो है औपश्लेषिक अधिकरण है वहां पर। तो निर्दिष्ट ग्रहण क्यों किया? निर्दिष्ट ग्रहणम आनंतर्यार्थ, व्यवधान में कार्य ना हो। अब ये बात चला रहे किमर्थम प्रवृत्तमुच्यते, तस्मिन् तस्मादिति पूर्वोत्तरयोर योगा विशेषात् नियमार्थ वचनम गद्युदगम पचत्योदन। दोनों सूत्रों पर समान विषय होने के कारण एक साथ विचार कर रहे हैं। तस्मिन और तस्मात् पूर्वोत्तरयो योगयो, तस्मिन तो पूर्वोत्तरयो योगयो अविशेषात् नियमार्थयम आरम्भ। पूर्वोत्तरयो कर्मणि षष्ठी योग संबंध को कहते हैं। अजीव श्लिष्ट से इको यणा भाव्यम, पूर्वोत्तरयो का अर्थ है जैसे योग मनि संबंध, अचीव श्लिष्ट से इका यणा भाव्यम यथा अचि परस्मिन् पूर्व उपश्लिष्ट एवं पूर्वस्मिन् अपि पर उपश्लिष्ट। पर के परे रहते, अच के पर रहते पूर्व वाला उपश्लिष्ट है और पूर्व के प्रति पर उपश्लिष्ट है। पूर्वोत्तर योग विशेषात, सामान्य रूप से जैसे ग्रामे देवता, ग्राम के पूर्व पर संदेह, ग्राम के पहले है ग्रामे देवदत्ता, ग्राम से पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा, दोनों ही संभावनाएं हैं। ग्रामात देवदत्ता, ग्राम से देवदत्त पूर्व है या पर है, पंचमी निर्देश में भी ऐसे संशय बनेगा। एवं यापी को सी दधि उदकम पचती उदनम उभो ही कहो, पचती दधि उदकम में दोनों ही कहे। दधि के ई को एणादेश करे या ऊ को एणादेश करे, इक से परे जो इक है, अच से परे जो इक है, ऐसा भी तो मान सकते हैं। दधि के ई को तो अच मान लिया और अच से परे जो इक है ऊ मान लिया। दधि उदकम इको एनसी उभो इको उभो अचौ, दोनों ही अच है। अचि पूर्व से अचि पर से, अच से परे वाले को ऋणादेश होता है। तिंग अतिगा इति, अतिगा पूर्व से अतिगा पर से संदेह आएगा तो इसते च अत्रापि पूर्व से स्यात्, इसते च पूर्व से स्यात् परस्य स्यात्
अतिंगा परस्य इष्यते च अत्र अचि पूर्व स्यात् और अतिंगा परस्य स्यात्, मतलब तिंग अधिगा, अतिंग से परे से होवे, तच्चंद्रेण यत्नम न सिद्ध्यति इति मीमार्थं वचनम एवं अर्थमिदम् उच्यते। सूत्र इसलिए बनाया, कुल मिलाकर के इकोयणची जो सूत्र है वो इसलिए बनाया कि अत से पूर्व इकोयण हो, अतिंग से परे जो तिंग है उसको अनुदात्त हो, अतिंग से पूर्व तिंग को, अतिंग से पूर्व तिंग को अनुदात्त न हो। जैसे ग्रामम गच्छति में तो निघात हो जाए, अनुदात्त हो जाए, पर गच्छति ग्रामम में ग्राम से पूर्व, अतिंग से पूर्व वाले को निघात ना हो। तो दधि उदगम, उदगम के पर रहते दधि के ही को एणादेश हो, दधि से परे उदगम को एणादेश ना हो, ऐसा कह रहे। पचती उदनम में तो ओ के परे रहते पचती के इकार को एणादेश हो, ऐसा नहीं बोल सकते। पचती के इकार से बाद में ओकार, ओकार को तो प्राप्ति नहीं है, तो ओदम, ओदन के पर रहते पचती के इकार को एणादेश हो। दधि, अच्छा ये दधि उदकम पचती ओदनम यणादेश का उदाहरण नहीं दे रहे, ये उसका उदाहरण दे रहे। हम्म, पचती उदकम और पचती ओदनम उदाहरण जो दे रहे हैं वो उसका दे रहे हैं, तिंग अधिका, अतिंग से पूर्व तिंग को निघात न हो। पचती उदकम में पच ना, दधि उदकम में दधि के बाद उदकम को यणादेश ना हो एक, और पचती उदनम में पचती को निघात ना हो। इकट्ठे दे रहे हैं ना, दो सूत्र हैं। पहले वाले सूत्र का उद्योत ने दिखाया है, आद्य सूत्र उदाहरण दधिगम, द्वितीय सूत्र उदाहरण पचत्योदनम। पचत्योदनम, पचत्योदनम में यणादेश नहीं है, निघात की बात दिखा रहे हैं। तस्मिन तस्मात् पूर्वोत्तरयो, तस्मिन तस्मिन और तस्मात् पूर्वोत्तरयो योगयो, पूर्वोत्तरयो योग विशेषात् नियमार्थ वचनम तद्योतकम पचत्योदनम। तस्मिन तस्मात् पूर्वोत्तरयो योगयो अविशेषात, पूर्व योग और पर योग सामान्य रूप से रहता है, तो नियमार्थम वचनम। ग्रामात् देवदत्ता पूर्वा परा इति संध्या एवं यापि इकोयणसी दधि उदकम और पचत्योदनम वो इमो बहुवच अचि पूर्व से अचि परस्थिति संध्या तिंग अतिंगा इति अतिंगा परस परस्थिति संध्या अतिंगा पूर्व से अतिंगा परस, इससे दे अत्रापि पूर्व से स्यात् अतिंगा परस से स्यात्। ये बात बिना यत्न के सिद्ध नहीं होगी, इसलिए ये नियमार्थ है। अस्ति प्रयोजन में क्या यही प्रयोजन है, किन तरीकी, तब ये दिखा रहे हैं। अत्यत्र उभय निर्देश, जहाँ उभय निर्देश है ना, वहाँ किन तत्पूर्व से कार्य भवती आवश्यक परस, निरुक्त पढ़ाते हैं थोड़ा सा 6 बजे पुस्तक। –